नमस्कार। सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है और आप इसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए हैं। फ़ोन नंबर्स एक बार आपको बता दें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177 और 2800-178। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आपका परिचय करवा देते हैं जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारे साथ आज हैं श्री देवीचंद कश्यप जी। आप सब डिविजनल सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, कृषि विभाग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कश्यप साहब, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सॉइल कंजर्वेशन दरअसल है क्या? ऐसा है सर कि सॉइल कंजर्वेशन या भू संरक्षण जी, एक्चुअली में ये एक बीइंग है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। हाँ, और वैसे तो भू संरक्षण के नाम से एक सीधा सा एक प्रश्न मन में आपके भी हमारे सब के किसान भाइयों के मन में भी आ जाता है कि हम सिर्फ भूमि का ही संरक्षण करेंगे। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है। भू संरक्षण के साथ साथ हम किसानों को अच्छा बहुत सारी और भी योजनाएं देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अदरवाइज तो भू संरक्षण में जैसे हमारे पास कहीं कोई कम्युनिटी का कोई एरिया है, पूरा गांव है, साथ में कोई खड्ड बह रही है और जी। किसानों को खेतों को कोई नुकसान हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। उसके लिए हम मतलब असिस्टेंस देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ऐसा है। अच्छा, तो आपने ये योजनाएं जो हैं जी अलग अलग, जैसे आप बता रहे हैं कि किसानों की मदद के लिए चलाई गई हाँ हैं, जी। तो आपके विभाग की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? हाँ, किसानों के लिए हमारे विभाग की तरफ से जी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है और जिसका किसान जो है बखूबी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसानों के लिए सिंचाई के लिए मेन हमारा इसके ऊपर एक फोकस रहता है, सिंचाई के ऊपर अच्छा। किसानों के लिए, क्योंकि ताकि जैसे आज का जो दौर चला हुआ है और डे बाय डे हमारा जो एक वाटर टेबल है वो भी नीचे, बारिशें हाँ जी, कम हाँ होती जी, है, हाँ जी। तो सॉइल कंजर्वेशन के साथ साथ हम वाटर कंजर्वेशन भी अच्छा। ये साथ इसके ऊपर पूरा एक जोर दे रहे हैं। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा, साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। जी जी। जैसे कि मैं आपको एक नटशेल में बता दूं, हाँ जी। हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी हाल ही में 2 सालों से लेकर के जल से कृषि को बल योजना, अच्छा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बातचीत करेंगे अभी बाद में, जी जी जैसे जी। आप पूछेंगे मेरे से तो बताऊंगा, वो चलाई जा रही है। अच्छा। और उसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वो चलाई जा रही है। और एक पीएम कुसुम योजना है। अच्छा। यानी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान, अच्छा। ऐसा इसका पूरा नाम है। मैं अगर आपको थोड़ा सा लगे तो मैं उसका पढ़ लेता हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है कई बार हिंदी में। जी जी जी। मैं एक लाया था लिख करके, जी जी जी। क्योंकि मैं क्या एक इसमें थोड़ा सा रहता ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये एक योजना है, और इसका एक भरपूर लाभ जो है, जी। हाँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, अच्छा यानी पीएम कुसुम, ये अभी जी। हाल ही में इस वर्ष चली। अच्छा। क्योंकि ये पहले तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सौर सिंचाई योजना के नाम से चलाई गई थी। हमारी जो सबसे एक पहली योजना हिमाचल प्रदेश में बनी थी, ये यहीं साथ में एक जुब्बड़हट्टी के साथ एक कलहोग गांव है, अच्छा। और एक बेचारे बड़े गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ हमने इसका एक वो किया था। और आज भी ये जो है एक बड़ी एक सफल योजना चली है, 4.5 हेक्टेयर की। अच्छा। और ये भू संरक्षण उपमंडल मतलब शिमला के द्वारा ही इसका जो है शुरुआत की गई थी। उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने और इसके ऊपर भारत सरकार ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्शन लिया, और अब सौर ऊर्जा के ऊपर जो है एक अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। अच्छा। एक तो ये योजना है जी। जी जी। और उसके अलावा एक है हमारे पास एफिशिएंसी इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन, अच्छा। यानी सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिसमें हम लोगों के लिए सिंचाई के लिए ड्रिप प्रदान करते हैं, और टपक सिंचाई योजना जिसको हम बोलते हैं, और फुहारा सिंचाई योजना जिसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, वो हम देते हैं। और इसमें अलग अलग मतलब सब्सिडाइज्ड है
उसमें सब्सिडी है, 80% तक सब्सिडी हम इसमें देते हैं। आप करेंगे, मेरी सब्सिडी की बात अलग से आएगी। जी 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 जी। और फिर ये जो योजनाएं हैं हमारे, एक फ्लो इरिगेशन स्कीम है, अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें ये कम्युनिटी के तौर पर है, इंडिविजुअल के तौर पर है। अच्छा। इंडिविजुअल में हम अलग सब्सिडी होती है, कम्युनिटी के पास अलग सब्सिडी होती है। अच्छा। इस प्रकार से जो है हमारे पास एक बहुत सारी एक अच्छा, दोनों मतलब इंडिविजुअल भी है और कम्युनिटी के लिए भी है? हाँ जी, इंडिविजुअल भी है और कम्युनिटी के तौर पे जो योजना चलाई जा रही है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने योजनाओं के बारे में बताया, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जैसे आपने जल संरक्षण की भी बात की थी। हाँ जी जी। तो वो योजना क्या है? हाँ, अब ज़्यादातर जोर में अभी जैसे जल से कृषि को बल योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। जी 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 जी। और अभी इस वर्ष जो है 25 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा गया पूरे हिमाचल के लिए। और इसकी एक विशेषता जो एक हट करके है योजना बाकी योजनाओं से, जी जी, कि इसमें जो विशेष स्तर पे जो जोर दिया जा रहा है वो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। अच्छा, कि हम पानी को कैसे कंजर्व करें जी, सारा का सारा। हाँ जी हाँ जी। मतलब हम किस किस्म का स्ट्रक्चर तैयार करें, ये वहाँ का जो मतलब हमारी वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है जी, वो सारी की सारी। जैसे अब मैं आपको बात बता दूँ, हाँ जी, कि अब ऐसे पहाड़ियाँ है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सारे के सारे पहाड़ी प्रदेश है, हाँ जी, और ऊपर से हम छोटे छोटे नाले बह रहे। होता क्या है, जैसे बरसात हुई, एकदम से बारिश हुई, पूरी बाढ़ आई, फ्लश आया, बह के पानी पता नहीं कहाँ चला गया। बिल्कुल सही, साथ में मिट्टी बहा करके ले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो विशेष बल दिया जा रहा है इस योजना के, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक डैम बनाते हैं। अच्छा, डैम बनाते हैं, रेजरवायर बनाते हैं, ऊपर से हम छोटे छोटे चेक डैम बनाएंगे, और उसमें ताकि, और अगर कोई आगे हमारे पास कोई ऐसा नाला है कि आगे, तो उस पर हम एक पूरा का डैम बना लेंगे, और ताकि वो पूरा पीछे का डेवरीज आपका जो सिल्ट है, सिल्ट रिटेंशन डैम बनाएंगे। अच्छा। पीछे सारा रुकेगा, आगे सारा पानी वहाँ पे जो हम इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये मान के। इसमें हमारे दो फायदे हो रहे हैं, साथ साथ हमारे सॉइल कंजर्व हो रही है। हाँ जी, क्योंकि जिस फ्लो से पानी कटाव बच जाएगा, जमीन कटाव आ रहा है। जी जी। और साथ साथ में हमारे पास जो है वाटर भी कंजर्व हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। जिसमें अगर हम फ्लो इरिगेशन के माध्यम से चाहे, मतलब जिसको ग्रेविटी स्कीम से अगर हमारे पास ज़मीन ऐसी पड़ती है तो उस पानी को हम वैसे ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। जी जी जी, है ना, PM कुसुम जैसे मैंने योजना, उसके माध्यम से उसको हम फिर लिफ्ट कर सकते हैं। मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि उस ज़मीन को भी बचाया जाए, और जो पानी वर्षा है उसको भी कंजर्व किया जाए, और उसको जो है फिर इरिगेशन में लाया जाए। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, अच्छे जी, हाँ जी हाँ जी, ये है। और इसके साथ इसी योजना में हम मतलब अगर कोई टैंक बनाना चाहे कम्युनिटी के रूप में, अच्छा, हम टैंक भी उसको प्रदान कर देते हैं। बहुत बढ़िया है जी, ठीक है जी। अच्छा केशव साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ जी। ये जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, मैं ज़रा दर्शकों को बता दूँ कि हमने देखिए आपसे पहले भी कहा था, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कि हमारा कार्यक्रम ये लाइव फोन इन है। तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई जा रही है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। एक दफ़ा फ़ोन नंबर्स फिर बता दें आपको, नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। तो हम चर्चा अभी जारी रखते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। जी केशव साहब, आप बता रहे थे योजना के बारे में। हाँ, ये योजना, ये तो जल से कृषि बल में, जी हाँ, जो हिमाचल प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा इसमें टैंक भी हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही मतलब यहीं तक हम सीमित है। अच्छा, हम एक्चुअली भंडारण के लिए हम टैंक भी बना सकते हैं। जी जी। और अगर कहीं हम बीच में हम ट्रेंचेज भी बना सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा एक पूरी पहाड़ी एरिया, उसमें थोड़ी ट्रेंच मतलब स्टैगर्ड, उसमें हम नीचे तक, और ताकि वो पानी जैसे एक पहाड़ी है तो उसमें वो ठहराव करता हुआ वहीं पे ठहराव के, यानी वाटर कंजर्वेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है। जोड़िए बना सकते हैं, ठीक है, पॉलीपॉन्ड बना सकते हैं, या मतलब ईटों से लाइनिंग वाला वो बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये कम्युनिटी के रूप में जितना भी हमारा इसमें एस्टिमेशन होगी, जी 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 जी, और वो सारा का सारा हम एस्टिमेट, वाटर लॉस भी बच जाएगा और कटाव भी बच जाएगा। हाँ जी, हाँ जी जी जी, ये जी जी जी। तो ये तो हो गया जी जल से हाँ जी, कृषि को बल योजना में। हाँ जी हाँ जी। और अभी जो मैंने बात की थी आपसे कि जो हमारे एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, वो हम जो है इंडिविजुअल के उसके लिए हम सब्सिडी, जी हाँ जी हाँ जी, प्रदान करते हैं। अच्छा, और इसमें 80% तक हम हेलो सब्सिडी देते हैं।
हेलो, हाँ जी, जी जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार अपना जी, नाम बता दीजिए, कौन सा बोल रहे हैं? सुरेश बोल रहा हूँ कसौली से। हैं जी? सुरेश बोल रहा हूँ कसौली से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुरेश जी बताइए बताइए, प्रश्न सुरेश बताइए। कसौली से। हाँ जी, कसौली से बोल रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण टैंक, वर्षा जल संग्रहण टैंक जो देती है ना सरकार, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता करना है इनसे हमने। जी कितनी सब्सिडी है और किस कंडीशन में वो मिलता है, क्या क्या फॉर्मेलिटी है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया कसौली से भाई साहब। जी जी जी। हाँ, तो आपने प्रश्न किया कि जल संग्रहण टैंक के लिए हाँ जी कितनी सब्सिडी देती है और क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ है। हाँ जी हाँ जी। तो ये इंडिविजुअल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल संग्रहण टैंक जो है, हाँ जी। ये एक तो हम दो तीन बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल जल संग्रहण टैंक लेना चाह रहा है उसके पास ज़मीन कितनी है। अच्छा। क्योंकि हम मेन मोटिव है हमारा कि वो जल संग्रहण करेगा और उससे उसका ज़मीन में सिंचाई करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम आम तौर पर जो है 20 क्यूबिक मीटर का टैंक देते हैं, यानी 20,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक देते हैं। अच्छा जी। जिसमें 36,000 रुपये की हम सब्सिडी प्रदान करते हैं। अच्छा ठीक बात। और अगर जल संग्रहण का मतलब टैंक, अगर तो वो छत के पानी के साथ साथ उसके पास कुछ सोर्स और भी है तो बड़ा टैंक भी बना सकता है 50,000 लीटर की कैपेसिटी का। अच्छा जी। अच्छा। और उस पे हम 70,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं। और फिर उसके ऊपर और भी है 70,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक, उसके ऊपर हम 1 लाख रुपये सब्सिडी देते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे हम ये सब्सिडी, और ये जो सब्सिडी है 50% है। जी। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मतलब जैसे हम 20 क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं कि ये मैंने कभी एस्टिमेशन इसकी की थी तो 72,000 में बन जाता था, तो उसमें 36,000 की हम सब्सिडी देते। आज में थोड़े रेट बढ़ गए, खर्चा ज़्यादा आता, लेकिन सब्सिडी हमने वही रखी है। अच्छा। तो एक जो हमारे किसान भाई है सुरेश जी बोला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कसौली से जैसे आप है तो आप एक तो अपनी ज़मीन का पर्चा ततीमा, यानी जिसको हम फर्द भी बोलते हैं और जमाबंदी भी बोलते हैं, बिल्कुल। और उसका ततीमा पूरी लैंड का, मतलब जितनी भी आपके पास ज़मीन उससे इरिगेट होनी है। ठीक है, कागजात चाहिए, ज़मीन कागजात वो चाहिए। और साथ में आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपका आधार कार्ड नंबर है उसकी फोटोकॉपी, राशन कार्ड है वो। अच्छा। ये सारी लेकर के, और एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या चाहिए। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ जी हाँ कि एक तो जमाबंदी, हाँ जी, ततीमा, हाँ जी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, हाँ जी, और आपका आधार नंबर है उसकी फोटोकॉपी, पासपोर्ट, और पासपोर्ट जो अपना फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज उस वो एक वो जी, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक। ये आप लेकर के, आपके धर्मपुर में सेक्शन है हमारा सॉइल कंजर्वेशन का, अच्छा, वहाँ पे बैठते हैं हमारे जी साहिबान बैठते हैं, उनके पास आप सबमिट करवा सकते हैं। या फिर आपका जो एरिया है ये कसौली, सोलन वाला कसौली अगर इन्होंने बोला होगा तो, जी जी, अगर कहीं और का बोला होगा तो उसी हिसाब हाँ वही होगा जी, है ना। तो फिर वो आप नालागढ़ भी दे सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है जी इसमें। नहीं बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे। हाँ जी सुरेश जी। अच्छा, कश्यप साहब, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर तो बाकी योजनाओं का भी अगर कोई लाभ उठाना चाहता है, जैसे आपने बताया अलग अलग योजनाएं हैं या जानकारी, तो आप क्या तरीका रहना चाहिए, जैसे आपने बताया वैसे ही संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, मैं एक बात बताना चाहूँगा जी कि वैसे तो हमारे पास लोग आते रहते हैं, कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है, जिला परिषद के मतलब माध्यम से भी लोग आते हैं, और कई बार जो किसान हमारे पास प्रोग्रेस फार्मर है वो भी आते हैं, कई बार खुद भी किसान चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जितने भी हमारे पास पंचायत प्रधान हैं हम उनको सारा सब कुछ अवगत करा के रखते हैं। अदरवाइज एक हट करके ना ऐसा नहीं है। और वैसे तो हमारी कई बार ये अखबारों में भी डिपार्टमेंट देता रहता है जानकारियाँ इसके बारे में। पर इसके अलावा मैं अभी जैसे बात कर रहा था EITMS के बारे में, जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, हाँ जी वो कि 80% इस पर सब्सिडी है। अच्छा। और 20% सिर्फ फार्मर शेयर है। तो इसमें सब्सिडी ज़्यादा है? हाँ जी, क्योंकि इसमें जो मेन जब ये शुरू में हमारे पास चली थी योजना, तो पंडित दीनदयाल किसान बागवान के नाम से आई थी।
फिर किसान बागवान समृद्धि योजना हो गई थी, और फिर राजीव गांधी माइक्रो इरिगेशन स्कीम हो गई थी, और आजकल ये एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, नाम ऐसे चेंज हुआ, लेकिन है एक ही चीज़। अच्छा जी। क्योंकि इसके ऊपर सरकार द्वारा इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हमारा इस इरिगेशन से कम 50% से 40 से 50% तक का हमारा पानी बचता है। क्योंकि क्रॉप एक्चुअली हम इरिगेशन देते, पहले जैसे हम देते थे इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन होती थी, फिर पाइपों द्वारा इरिगेशन शुरू हो गई, और फिर इसके माइक्रो स्प्रिंकलर के द्वारा, तो इसमें पानी बचाने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये तो मैं किसानों से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो इस योजना का भी भरपूर लाभ उठाए। हाँ जी। और इसके लिए भी फॉर्मेलिटीज़ यही रहेगी सारी, बिल्कुल, जो बिल्कुल मैं ये इंडिविजुअल टैंक के लिए हाँ जी, हाँ जी, हमने बताई थी। जी जी जी। और इसके अलावा अगर ये तो इंडिविजुअल की बात थी, अब कम्युनिटी की हम बात करते हैं, जैसे कम्युनिटी में कोई टैंक बनाना है, कूल बनानी है, या फ्लो इरिगेशन हमने कोई पाइप बिछानी है, हाँ जी, हाँ जी, कम्युनिटी की जितनी भी योजना है, इसकी थोड़ी फॉर्मेलिटी थोड़ी हट करके ये भी मैं थोड़ा सा बताना बहुत ये जरूरी भी समझूंगा। बताइए। बिल्कुल। इसमें एक तो गांव वालों का, पूरे गांव वालों की एक एप्लीकेशन आएगी, सब डिविजनल सॉइल कंजर्वेशन। जैसे मैं शिमला हूँ तो शिमला के नाम से, नालागढ़ है उसके नाम से, ठीक ठीक ठीक। और साथ में आएगा एक पंचायत रेजुलेशन, ग्राम पंचायत रिकमेंड करेगी अच्छा, कि इस गांव में, फलां गांव में ये योजना बननी बड़ी लाजमी है, इतने किसान रहते हैं, इतनी ज़मीन है, और ये खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, इस किस्म का रेजुलेशन हमारे लिए आवश्यक है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी। और फिर बाकी पूरे गांव का जो मतलब हमारी लैंड है उसकी फर्द, जिसको हम जमाबंदी बोल रहे हैं, और ततीमा, पूरे गांव का हमारे को चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करते हैं। अच्छा। कई बार लोग ले आते पूरे गांव का तो ततीमा बहुत बड़ा पूरे गांव का, हाँ बड़ा होता है वो उसमें वो ला सकते हैं, मुसाबी की नकल निकाल सकते हैं। आजकल तो बड़ा फास्ट जमाना है, लट्ठे की लट्ठे में से मुसाबी की अपने डीसी ऑफिस जाएंगे या जहाँ भी वहाँ से निकल जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ला सकते हैं। और फिर हम उसके खसरा नंबर देख के उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमारा टैंक बनना है, कहाँ हमारे चैम्बर लगने हैं, कहाँ से पाइप आनी है, ये सारा का सारा जो है हम इसके ऊपर प्लान करते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें दो, और फिर हम क्या करते हैं कि हम उस गांव की कमेटी बनाते हैं। अच्छा जी। और मज़े की बात है कि हमारा इसमें जो हम काम है वो कमेटी को ही देते हैं। हम उसको कृषक विकास संघ बोलते हैं। अच्छा जी। और कृषक विकास संघ को हम कोशिश करते हैं कि वो पंजीकृत करे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। और अगर उसका पंजीकरण नहीं होता है तो फिर हम उसको बड़ी स्कीम नहीं दे सकते कि 5 लाख तक की योजना जो है हम जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है हम उनको दे देते हैं। अच्छा। पर अगर 5 लाख से ऊपर हमारी कोई योजना बननी है तो फिर ये मुश्किल हमारे को अच्छा आ जाती है, फिर उनको रजिस्टर। अच्छा, 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है? 5 लाख तक हम दे देते हैं। ठीक ठीक ठीक। उसमें है हमारे पास प्रावधान कि हम 5 लाख। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कृषि विकास संघ के नाम से। ठीक है। तो ये हमारे को ये उनको मुहैया करवाने पड़ेंगे। और फिर इस पे 100% सब्सिडी होती है कम्युनिटी की योजना पे। अच्छा। फार्मर का कुछ नहीं लगेगा। उनकी कमेटी बनेगी, बाकायदा उनके बैंक अकाउंट खुलेगा, और पूरा हम उनका एस्टिमेशन तैयार करेंगे, हमारा जेई मौके पे जाएगा, उनको टेक्निकल गाइडलाइंस देगा। अच्छा। सारी की सारी। जी जी। और उसके बाद जितना भी उनके पास बिल वगैरह बन के आएगा हमारे पास जो है, तो पेमेंट भी हमारी थ्रू RTGS होती है। अच्छा। ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई कहीं पेमेंट जाएगी या कुछ ऐसा जो है। अच्छा जी, ऑनलाइन तो है। हाँ, तो ये मतलब एक जो कम्युनिटी की जो मैंने बात कही आपको। जी जी जी। तो ये सारी योजनाएं मिलती है। जैसे हमने PM कुसुम की हमने बात करी थी, सोलर लिफ्ट से जैसे हमने पानी उठाना है ऊपर को, उसके ऊपर जो है हम इसमें भी यही लगेगा। ये सारे की सारी फॉर्मेलिटी है जो हम मतलब है कि कम्युनिटी की जो योजना अच्छा बना रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, आपका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल के लिए भी है और कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज में फ़र्क है। फॉर्मेलिटीज में थोड़ा रेजुलेशन चाहिए। जी, आवश्यकता रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं तो हाँ, बताइए। और इसके अलावा मैं थोड़ी योजनाएं फिर गिनी लूँ ना सारी। हाँ, बता दी है ना, योजनाएं मैं फिर इसके अलावा हम जैसे कोई छोटे छोटे अपने मोटर लगाना चाहता है, 1 HP की, 2 HP की, 3 HP की, थोड़ा सा पानी उसको उठाना है, टैंक से उठाना है, ऊपरी तरफ ले जाना है। जी जी जी। उसके ऊपर भी हम 50% अनुदान जो लोगों को देते हैं। अच्छा अच्छा, लिफ्टिंग के लिए भी? लिफ्टिंग के लिए भी, जैसे घर में लगाना है, बिजली से लगा दिया है, कुछ कर दिया। अच्छा। सोलर लिफ्ट के ऊपर तो अलग है, उसमें भी है। अच्छा, उसमें भी अनुदान है। अच्छा जी। और उसमें 50% है? कितना है इसमें? सोलर वाले में?
सोलर वाले में तो ज़्यादा है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि ऐसा है कि इसमें 50% मोटर में 50%। मोटर में 50%। अच्छा, ठीक। जो सोलर वाली है, सोलर वाली में तो 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 30% पैसा जो है हिमाचल सरकार देती है, और 20% पैसा जो है फार्मर को पड़ता है। अच्छा। ये होता थोड़ा महंगा भी होता है। जी जी जी। जैसे हम 1 HP की बात करते हैं, हाँ जी। 1 HP का अगर हम यूँ बिजली वाला लेते तो वो तो हमारे को कितने का पड़ जाएगा? 10,000 का पड़ जाएगा, 8 का पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये वाला हमारा 1 HP का ये जाएगा, ये मतलब जो 2 HP तक शायद 1 लाख तक, मुझे भी पूरी जानकारी इसमें अच्छा, नहीं पता। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा महंगा काफ़ी, इसमें महंगा है। महंगा है। हाँ, पर ये कि मतलब उसमें जो है हमारे को बेनिफिट ज़्यादा है जो हमारे पास सोलर वाला है। एक बार एस्टेब्लिश हो गया, पैनल लग गए, तो कई जगह जहाँ हमारी लाइन नहीं जा रही है, दूर से ऐसा है, तो इसका भी लोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और मोटर के अलावा कुछ और रह गया कोई? मोटर के, हाँ, वाटर कन्वेंस। जैसे हमने पाइप पे 20,000 रुपये की सब्सिडी हम उसके ऊपर देते हैं। अच्छा, हाँ ना, पाइप 800 मीटर की पाइप देते हैं हम, कि वहाँ से थोड़ी सी उधर से कहीं पानी है, वहाँ से पानी लाना है, तो उसमें 20,000 रुपये की सब्सिडी हम उस पर प्रदान करते हैं। अच्छा, तो बहुत कुछ है ये तो, बड़े फायदा। और जो सॉइल कंजर्वेशन की जैसे हमने शुरू में बात करी थी, उसमें भी कम्युनिटी के ऊपर हमारा जैसे NDRF है, SDRF से पैसा आता है, CRF से भी आता है, तो पंचायत का रेगुलेशन लगेगा सारा। कहीं मतलब पूरा लैंडस्लाइड हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि लोगों की ज़मीन ही चल गई, बादल ही फट गया, खड्डी बड़ी भारी मोटी आ गई, लोगों की ज़मीनें बह रही हो, हाँ जी, तो उसके ऊपर भी हम जो है मतलब क्रेट वर्क या सारा जैसे रिटेनिंग वॉल्स या सारी चीज़ें लगती है, अच्छा, तो वो भी हम जो है ना प्रदान करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये जी बड़ा एक वास्ट है, और लेकिन मेन मोटिव हमारा तो यही रहता है कि लोग आए और मतलब पानी की एक एक बूंद का जो है अच्छा प्रयोग करें, और हमारे सॉइल कंजर्वेशन के माध्यम से जी जी, छोटे टैंक के। अच्छा, टैंक के अलावा अभी बोरवेल भी हम देते थे पीछे, लेकिन अभी कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर थोड़ी वो प्रतिबंध लग गया है, बोरवेल के ऊपर नहीं है। लोग आ रहे हैं एक्चुअली, बोरवेल के ऊपर बड़ा जोर, वाटर डिप्लीशन ज़्यादा हो गया ना जी, चला गया, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया, तो अब कोर्ट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। नहीं, ठीक है, नहीं है, हाँ जी, पर हाँ फिर भी जो हमारी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उससे जो है अगर NOC मिल जाता है, अभी इनका चला हुआ भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है, तो इनके ऊपर वो अप्लाई करेंगे, ड्राफ्ट देंगे वहाँ पे, और वो NOC जारी करेंगे। अच्छा, और वो अपना उनका कोई एक रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेंगे, उसके बाद ही ये मतलब बोरवेल लग पाएंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे। केशव साहब, ऐसा है कि आपके पास जानकारी बहुत है जी, और योजनाएं भी बहुत हैं जी। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ बातें रह ना गई हैं और कुछ लोग इच्छुक होंगे जानने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि अपना संपर्क कैसे करना चाहेगा आपसे, कोई इसके बाद में भी कोई जानना चाहता है, आप अपना पता बता दीजिए, फ़ोन नंबर बता दीजिए। वैसे तो जो मेरा जो अपना नंबर है वो नोट कर सकते हैं, 94-181 जी 515550, SDCO सब डिविजनल सॉइल कंजर्वेशन शिमला। जी जी, तो आप मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लैंडलाइन भी कर सकते हो। लैंडलाइन मुझे ध्यान नहीं है, गलत मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरा फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध है। अच्छा, 94-181 51-550 51-550। कोई भी जानकारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई और समस्या हो इससे जी, जी, रिलेटेड, जी, जी, कई जी। बार कोई डिस्प्यूट हो तो आप ज़रूर मुझसे वो कर सकते हैं फार्मर जो है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पूरे हिमाचल में 22 सब डिवीज़न है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बगशेड़ में भी नया खुला था, जी हाँ जी हाँ पहले 21 थे, जी, तो आप उन सबसे हासिल कर संपर्क कर सकते हैं। नहीं, आपने अपना बहुत अच्छा किया जो अपना नंबर बता दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। हाँ जी जी। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।